भाई चैप्टर नंबर 5 जो एमडीजी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ सारे नहीं करवा रहे बाबू, डाउट से करवा रहे हैं। ये फर्स्ट वाला डाउट में था बच्चों के, जो कल भी हमने डाउट लिया था, उसके बाद भी रह गया होगा। तो ए बी सी आपके पास तीन नंबर है विच फॉर्म एन एपी। इफ ए बी एंड सी फॉर्म एन एपी with common difference with common with common difference d, then value of a minus 2b minus c is। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है 2a प्लस 4d, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है माइनस 2a माइनस 4d, और चौथा ऑप्शन है आपके पास माइनस 2a माइनस 3d। ऑप्शंस को देखने से क्लियर कट पता चल रहा है कि सब कुछ ए और डी में कन्वर्ट है। हमें जो चीज गिवन है वो कुछ ये है, ए माइनस 2b माइनस सी। और एक बात और भी उन्होंने बोल रखी है, एबीसी तीनों एपी में है। तो एबीसी अगर तीनों एपी में है तो इसका मतलब बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? बी माइनस ए डी के इक्वल होगा डिफरेंस। और सी माइनस बी भी किसके इक्वल होगा? डिफरेंस के। अच्छा, अब हमें जिस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए 2b और सी की, आप ऑप्शन से गौर करिए, वो सब कुछ लास्ट में कन्वर्ट हो किस में रहा है। तो आपका काम बनता है इधर भी सब कुछ किस में चला दीजिए, ए और डी। अब आप इसको गौर करो ठीक से। तो अगर मैं यहां पे बी को अकेला करूं तो बी के थ्रू आप ए प्लस डी करके लिख सकते हो। तो बी को तो हमें ए और डी में लिखना आ गया, जो कि हमें चाहिए भी ए और डी में। इस ए को नहीं बिगाड़ेंगे हम, ये ठीक है। इस बी को चेंज करिए किसमें, ए और डी में। और इस सी को भी किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, फिर सब कुछ तोड़ मरोड़ के ऐसा ही कुछ आ जाएगा। तो बी को तो हमने लिखना सीख लिया ए और डी में। सी को और देख लेते हैं। जब मैंने सी को अकेला किया यहां पर, तो मैं इसको लिख पाया बी प्लस डी, जबकि मुझे इसको किसमें लिखना था, ए और डी में। ये किसमें लिख गया? तो एक काम करते हैं, बी को तो आपको लिखना आता है ना ए और डी में, इसमें भी बी की वैल्यू डाल दीजिए। कितना हो जाएगा ये, ए प्लस डी प्लस डी। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस। अब इस चीज से आपने सी को भी किसमें लिखना सीख लिया, ए और डी में। बी को भी किसमें लिखना सीख लिया, प्लेस कर दीजिए इसमें। ए तो है ही, बी की जगह क्या लिखना है आपको, और सी की जगह क्या लिखना है आपको, ए प्लस। बस अब इसको सॉल्व करना और देख लो इसमें कौन सा मैच करता है। तो माइनस 2a माइनस 2d और माइनस ए और माइनस 2d। सही है। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आएगा माइनस 2a माइनस, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से? ऑप्शन सी मैच। ठीक है। तो जो चीज आपसे पूछी गई है, ऑप्शंस देखिए ए और डी में है कन्वर्ट। तो जो चीजें गिवन है उनसे कोशिश करिए ए और डी में लाने की। हाँ जी, अब बताइए कौन सा वाला डाउट है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो 1 से 10 तक कोई डाउट नहीं। ठीक है भाई, 10 से 20 तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। है 14। 10 से 20 तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 डाउट में देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। ये शो करना है कि ये और ये एपी में है। एपी में कैसे शो करते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस
माइनस करना पड़ेगा a माइनस बी का। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, इसको तो हम ओपन करेंगे, पहले इस आइडेंटिटी को ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस, सही है। फिर आप आइडेंटिटी खोलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, इसका आ गया 2ab। बोल दीजिए। दूसरी तरफ और देख लेते हैं, ए प्लस बी का माइनस ए स्क्वायर प्लस, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2ab। हाँ भाई, तो आपका d1 इक्वल टू में d2 है, तो आप लिख सकते हो हेंस इट इज एन। आगे और बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा अगर 20 तक कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? 20 तक कोई डाउट नहीं है? 17, क्वेश्चन नंबर 17 करा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी is pn plus q, find its common difference, find its common difference। मीनिंग बता दो इसका। nth टर्म दी हुई है ना, तो मतलब an दिया हुआ है आपको, pn प्लस q। अब आप मुझे बताइए an से, अगर मैंने an दिया हुआ है तो क्या ap सेटअप किया जा सकता है? कैसे करते हैं? n को 1 डालते हैं, फिर 2 डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर डॉट 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 लगा देते हैं। आप मुझे ap सेटअप करके दे दीजिए, फिर d निकाल दीजिए, a2 माइनस a1 d होता। तो आई n की जगह 1 डाल रहे हैं, तो a1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, p इंटू में 1 प्लस q, दैट इज p प्लस q। सही है। फिर a2 के लिए क्या करेंगे आप, 2p प्लस q। ऐसे a3 के लिए क्या करेंगे आप, 3p प्लस q। आपकी ap कुछ ऐसी होगी, p प्लस q कॉमा 2p प्लस q कॉमा 3p प्लस q और डॉट डॉट डॉट। अब क्या निकालना है वो बताइए, डी ना। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a2 कितना आपके पास 2p प्लस q। बस गलती बस एक ही हो सकती है, आप ब्रैकेट ना लगाएं, तो या तो दोनों के ही साइन बदल दीजिए एक साथ ही। अब 2p में से एक p गया, एक p, और q से q कैंसिल हो गया। बोल दीजिए नहीं आया तो। 16 क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है √7 है, √28 है, √63 है, डैश डैश डैश। ये एक एपी है, आपसे नेक्स्ट टर्म पूछिए, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसके बाद बना। पहले तो एक काम करते हैं, देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके से दिया हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिए मामले को। तो √7 तो और प्राइम फैक्टराइज नहीं होता, लेकिन √28 हो सकता है। √28 को 28 को ध्यान रखिए, 2 से काटोगे 14, 2 से काटोगे 7, तो मतलब √28 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू, जहां 2 बाहर निकल सकता है, तो √28 को आप लिख देंगे 2√7। √63 आप जानते हैं 6 9 सॉरी 7 9 63, 9 जो है वो 3 का जोड़ा होता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा। वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। √63 को हम लिखेंगे 3 ठीक है। अब आप खुद थोड़ा समझिए, √7 से आपने 2√7 बना लिया, 2√7 से आपने अगला क्या होगा, 4√7। अब 4√7 या तो ऑप्शन में होगा, और अगर नहीं है तो फिर आप इसको अंदर ले जाएंगे,
सुन लीजिए, आंसर हिसाब से 4√7 होना चाहिए। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कोई मैच कर नहीं रहा है ऐसा। आप इस 4 को अंदर अगर ले जाएं तो ये डबल बन जाएगा ना, तो हिसाब से ये कुछ ऐसा बन जाएगा 7 × 4 सही है। अब 4 4 जा 16 और 16 7 जा 112। आप देख लीजिए अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो तो ऑप्शन डी। समझ में आया किस तरीके से करना है? और बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। हाँ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? करवा ना, एपी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी आपको 10 से लेकर 99 के बीच में, 99 तक, बीच में नहीं तक। अब 3 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर बताइए। आंसर है 12। फिर 15, फिर 18, फिर ऐसे करते करते कहां तक? 99 डिवाइड होता। ठीक है, बिटवीन नहीं है, 2 डिजिट नंबर बोले हैं। 2 डिजिट नंबर में इसको और इसको पिक करना है, 2 डिजिट नंबर ही बोले हैं उन्होंने। तो आपकी एपी तैयार है। अब आपको खाली क्या पता लगाना है? नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे पता लगा दे नंबर ऑफ टर्म्स? लास्ट वाले का रैंक निकाल के। तो 99 आपको का रैंक निकालना है। रैंक कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म के फॉर्मूले से, an इक्वल टू a प्लस, बताइए यहां तक ठीक है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 20 तक अगर और भी कोई इशू है तो बताइए। 20 तक किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर कोई आपको डाउट देता है 20 तक तो प्लीज उसके डाउट जरूर लीजिए। ठीक है, इससे आपका भी पोटेंशियल बढ़ेगा। नेक्स्ट 30 तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। 30 तक कोई डाउट नहीं? 30 तक गोला लगा था तूने तो गोला लगाया नहीं, गोला लगाया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, भाई मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल। तो पहली एपी उन्होंने कुछ ऐसी दी है 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी वाली जो एपी है वो है 15 12 9। तो कोई तो भी टर्म है इनकी दोनों की nth टर्म वो सेम है, ऐसा दिया हुआ है। आपको बस खाली ये बताना है कौन सी वाली टर्म सेम है। तो मैं तो ये कह रहा हूं इसका an और इसका an आपस में कैसा है? इक्वल है। ऐसे यही तो कहना चाहता है क्वेश्चन के हिसाब से। आपको तो बस खाली n बताना है ना कौन सा है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसका क्या हो जाएगा? a प्लस इंटू कैपिटल डी। सही बात। अब आप बता दीजिए a कितना है? 9। n तो हमें निकालना ही है। d कितना है? -2। कैपिटल ए कितना है? 15 प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी कितना है? पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? n। निकाल सकते हो आप इस वाले गेट को ओपन कर दो। ऊपर से बस ऊपर से अक्षर थोड़ा सा वहां से ओपन कर दो। इस वाले गेट को खोलो। बस बस ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 9 रहेगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास? -2n प्लस का 2। यहाँ पे कितना रहेगा? 15 तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 2 11, 15 + 3 18,
माइनस 3n को इधर ले आते हैं, 3n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2n, यहाँ 18 माइनस का 11, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, यहाँ पे n। कौन सी टर्म सेम है भाई इनकी? 7वीं। ठीक है, अगर वैल्यू भी पूछ रहे तो A7 निकाल दो। और बताइए 30 तक अगर कोई किसी भी तरीके का कोई भी इशू है तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 तक नहीं? ओके 40 तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम। 40 तक बताइए। 37 ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 अगर हम देखें तो मिडिल टर्म बोलिए, आइए मिडिल टर्म पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो भाई, या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी और या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। सही बात है, टोटल टर्म्स। अगर टोटल नंबर्स ऑड होते हैं, चलिए आइए आपके सामने रख देते हैं, 1 2 3 4 और 5। आप मुझे बता दीजिए इसमें बीच वाली टर्म कौन सी? तीसरी। दो यहां छोड़ दी, दो यहां छोड़ दी, तीसरी वाली मिडिल टर्म। ऑड नंबरों में मिडिल टर्म एक ही होती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं? ऑड है। जैसे मैं आपसे बोलूं 11 नंबर है मेरे पास, बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 11 है टोटल। 5 आप इधर छोड़ देंगे, 5 आप इधर छोड़ देंगे, तो छठवा वाला होगा वो बीच वाला टर्म। भैया आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि ऑड नंबर में मिडिल टर्म, पहले तो इस बात को समझो, एक ही होती है। वो निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ऑड नंबर्स में, ठीक है? तो जितनी भी टर्म है वो +1 डिवाइडेड बाय 2। देखो इस ट्रिक को ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब अगर n ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो आप पहले उसमें क्या करवाइए? +1, और फिर उसको डिवाइडेड बाय क्या करवाइए? अब जैसे मान लीजिए 11 है टोटल टर्म, तो 11 + 1 12, 12 अपॉन में 2 6, छठवीं टर्म मिडिल टर्म। नहीं, फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ये कंसेप्ट नहीं है। फॉर्मूला ये याद कर लो, आप भूल ना जाए इसलिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट तो n डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि n तो ऑड नंबर है। तो आप फॉर्मूले को ऐसे याद रखो कि ऑड नंबर में +1 करके डिवाइड करते हैं मिडिल टर्म के। ठीक है, अब मान लीजिए टोटल 17 टर्म है, आप बताइए मिडिल टर्म कौन सी होगी? 17 अगर आपके पास टोटल टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 17 में 1 बढ़ाइए, 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 9 भी टर्म मिडिल टर्म। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर में कितनी मिडिल टर्म्स होती हैं? एक ही होती है। अच्छा इवन की बात कर लेते हैं, मान लीजिए 6 रख दी मैंने टर्म। अब आप बताइए मिडिल टर्म कौन सी है? तीसरी, चौथी। तो तीसरी भी है और चौथी भी, दोनों को ही मिडिल टर्म बोलते हैं। उनके भी बीच की वैल्यू एग्जैक्ट मिडिल होगी, लेकिन वो फिर रैंक नहीं रहेगा। वो फिर रैंक नहीं रहेगा ना। जैसे मान लो मैं बोलूं हाँ भाई थर्ड और फोर्थ, तो मैं कहूँ 3.5, 3.5 तो कोई टर्म है भी नहीं, तो आप 2 पोजीशन दे दीजिए। अब ये 2 पोजीशन भी कैसे दी जाती है वो सुन लीजिए। आप मुझे बताइए इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फॉर्मूला है कुछ, एक n/2, एक तो ये होगी और एक होगी n/2 +1, मतलब डिवाइड करके फिर एक अगली वाली हो। अब आप बस खाली इसमें चेक कर लीजिए, पीछे इन्होंने प्लस करके /2 भी किया है क्या? तो उसके भी बीच में कहेंगे क्या लिखा है इसमें? मिडिल टर्म ऑफ द चलिए कोई नहीं, अगर आपसे उन्होंने मिडिल टर्म पूछा है तो ठीक है, आप इनके भी बीच में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाली टर्म निकालेंगे, ये वाली टर्म निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। आप इधर ध्यान दीजिए, दोनों को प्लस करेंगे और पूरे के नीचे डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों टर्में निकालनी है, उनको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय। इवन में थोड़ा सा हिसाब किताब बड़ा है,
ऑड में डायरेक्ट है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो दो करो बातें करवा दूं। 205 197 डॉट 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 और यहाँ पे 37। सबसे पहले तो ये पता लगाइए कितनी टर्म है। कैसे पता लगाते हैं? लास्ट वाले का रैंक, लास्ट वाले का रैंक कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म ए एन इक्वल टू ए एन की जगह ए की जगह 213 प्लस 8 और डी की जगह क्या चलेगा? 8 या माइनस। अरे ऐसी गलती नहीं भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे 213 को आप यहाँ पे ले आइए, 37 माइनस 213 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -8 और प्लस का 8। एक काम करते हैं, -8 है ना, इसको भी ले चलते हैं भाई। 37 माइनस 213 माइनस 8, बताओ कितना हो गया? 37 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 29, ठीक है। और 213 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 और 8 और यहाँ पे 1, तो माइनस का 184 और माइनस का, माइनस से माइनस काट लीजिएगा। 8 से 8 2 बार पे 16 और 8 3 जा, तो एन इक्वल टू में कितना आ गया? 23। 23 ऑड है, इवन है। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे फिर? बिल्कुल सही बात है, मिडिल टर्म हो जाएगी n+1 अपॉन में 2 होल टी एल। तो यहाँ हो जाएगा 23 + 1 अपॉन में 2। ऊपर टी एच जरूर लिखे, उससे रैंक ध्यान रहेगा। 24 अपॉन में 2 12 टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। मेरे ख्याल से वैल्यू पूछिए, वैल्यू पूछिए उन्होंने। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। मिडिल टर्म A12 निकाल दीजिएगा, A+11D हो जाएगा। और बताइए 40 तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। 40 तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई नहीं, जान दो। हाँ भाई, नहीं चलिए 40 से 50 का डाउट बताइए। 44 44 45 46 और 50। चलिए 44 डाउट ले रहे हैं हम लोग। 44 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द mth term of an AP is 1 upon में n and nth term is 1 upon में m, then show that its mth term is 1 लिखा हुआ है ना। नेगेटिव टर्म वाला निकाल दिया 43 डन है। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार थोड़ा सा गौर करेंगे हम। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से मतलब अलग टाइप के हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। बट आइए डील करते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा पर्सनली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे को नहीं लगता। बट हाँ, स्टैंडर्ड में वो पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा कह भी नहीं सकते कि नहीं आएंगे। क्योंकि चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए बस। mth टर्म दी हुई है आपको कितनी? 1/n। तो मतलब mth टर्म मतलब am लिख दूं, सही है ना? यही तो है इसका मतलब। और कौन सी टर्म दी हुई है? 1/m। पूछा क्या है आपसे? m×n = 1। आपसे फाइंड करने के लिए बोला है a m nth टर्म होगी 1, ये शो करने के लिए बोला गया, सही है। अच्छा जी, जो हमें दिया हुआ है आइए देख लेते हैं उससे एक्चुअली में गिवन क्या क्या हुआ है। a mth टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस m-1 इंटू में d, सही है।
इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में, हाँ जी, हाँ एपी, एक ही एपी की बात हो रही है ना, अलग अलग एपी थोड़ी है। इफ दिस ऑफ एन एपी एंड दिस सेम ही तो एपी है, हाँ जी अलग। अब आपको जो चीज फाइंड करने के लिए बोली है एक बार उसको और देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीजें बदलनी पड़ेगी। देखो जो चीज दे रखी है पहले तो उससे सही ऑब्जर्वेशन किया करो कि क्या क्या मिल सकता है। अभी हमने nth टर्म और nth टर्म दे रखी है तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखा है, तो अभी तक कोई खास योगदान मिला नहीं है। आइए इसको और देख लेते हैं, जो हमें शो करना है उसके लिए हमें किस किस में वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर हम इसकी तरफ गौर करें तो बताइए इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, a प्लस mn, अरे जब तू m तो बोलता था तो m माइनस 1 ले। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, mn चल रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, mn माइनस 1 इंटू में d, किसके बराबर लेके आना है हमें। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक से नोटिस करो तो इसमें a और d में वैल्यू डलनी चाहिए, a और d में वैल्यू डलनी चाहिए, और ये सॉल्व हो आके कितना आंसर आएगा, तो a और d में वैल्यू डालो। अब a और d में वैल्यू कहां डालें, निकालो तो सही पहले। यार ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ए को एक वेरिएबल मानिए, डी को एक वेरिएबल मानिए, ऐसा ये कि ए यहाँ एक डी है, ए दोनों में बराबर है, साइन चेंज कर कर ए से ए क्या हो जाएगा, और डी की वैल्यू निकल जाएगी, एम एन में आएगी, मैं मानता हूं, आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस वाली वैल्यू को उठाकर इसी में वापस डाल दीजिएगा तो ए भी निकल जाएगा। ए और डी जैसे ही आ जाएंगे उसको जो फाइंड करना है उसमें लगाइएगा, और सॉल्व हो आके आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर आते ज्यादा बच्चे होपलेस हो गए, यार ये तो हमसे ना हो रहा। अब आप भैया ये बता दो ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, भाई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, बस प्रैक्टिस करेंगे 2 बार आ जाएगा, ठीक है। क्या वो भी सही है लेकिन वो रटने के बराबर है, रटना जैसा है कि आपको कैसे पता डी निकालना, बताओ। भाई करने के बहुत तरीके हैं, क्या किया है, इधर आपको यहाँ डाल दे अपॉन n इक्वल टू अरे भैया mth टर्म, mnth टर्म की बात हो रही है, mn की बात गलत है। हाँ जी, हाँ ठीक है, आन दो, क्या हो गया, आ सकता है। आइए चलिए करें, कर दें, चलिए तो यहां पर हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, हाँ जी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बताओ। दूसरी क्या कहती है, साइड चेंज कर, ए से ये क्या हो जाएगा, आपके पास क्या चीज बच गई वो बताइए। आपके पास है m माइनस 1 इंटू में d माइनस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन में, दोनों में d कॉमन है, आप d बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या रहेगा वो बता दीजिए, m माइनस 1 माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, mn क्या रह जाएगा आपके पास, m माइनस n, हाँ भाई 1 से 1 कट गया, यहाँ पे आपके पास आ गया m माइनस n इक्वल टू में m माइनस n से m माइनस n कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में mn। यहां तक कोई इशू है तो बताइए,
भाई वो दिख अजीब सा रहा है, यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम। इतना मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है। अगर एलिमिनेशन मेथड में इतनी दिक्कत है तो फिर आपको फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। डी की वैल्यू हो गई, ए और निकाल लेते हैं। ए के लिए मैंने क्या बताया था, किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिएगा। ये रही इक्वेशन, ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू में वन अपॉन में एन। हाँ भाई हमें ए को निकालना है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया, एम माइनस वन, और डी की जगह क्या लगा देंगे आप, वन अपॉन में एन। ए को अकेला कर रहे हैं हम, इन चीजों को उधर ले जा रहे हैं, तो वन अपॉन एन तो है ही उधर, ये चीज भी उधर चली गई, तो मतलब एम माइनस वन अपॉन में, भाई वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे के नीचे आ जाएगा ना। इसको भी मैं उधर ले गया तो आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, एम एन एलसीएम ले लिया, कितना हो गया आपके पास, एम माइनस एम प्लस वन। एम से एम भी क्या हो गया, ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, इसलिए तुम्हारी वो वैल्यू ए और एम, ए और डी इक्वल आ रहे थे, एम इक्वल टू एन, जो भी, चलो कोई बात। ए और डी निकल गए कि नहीं निकल गए, बता दो आप। अब क्या करने के लिए बोला था मैंने, इक्वेशन में डालना है बस खाली, हमें जो चीज चाहिए। तो अब आइए सॉल्व करते हैं जो चीज हमें चाहिए, ये रही वो। ए की जगह क्या चल रहा है वो बता दीजिए बस, वन अपॉन में एम एन प्लस एम एन माइनस वन। डी की जगह क्या चल रहा है, मैं एक काम करूं इसके नीचे एम एन लिख दूं, सही है ना, वन वन अपॉन एम एन ही है। लेके हमें आना इक्वल टू वन, अभी इक्वल टू वन लिखिए मत, लेके आना आपको तो वन। चले आइए इधर क्या करें भाई, एम एन एलसीएम यहाँ क्या रह गया, वन प्लस एम एन माइनस वन, एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई, नहीं है, सिंपल था ना। जो nth टर्म दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो mth टर्म दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, a को निकाल लीजिए, d को निकाल लीजिए, जो भी आपको सही बने। d निकालने के बाद उसको वापस इक्वेशन पुट करिए, a भी निकाल दीजिए, a और d दोनों निकल गए, फिर जो चीज पूछी गई है उसके एक्सपेंशन में लगा दीजिए उसको, और चिंता मत करिए, सॉल्व कर कर वही आएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं प्री बोर्ड्स के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बोर्ड में ऐसा पूछते नहीं, बट फिर भी इनकेस अगर स्टैंडर्ड जा रहा है तो पूछ सकते हैं, बट बेसिक वालों को तो नहीं पूछेंगे, 100% हूं मैं इसका। चले नेक्स्ट वाला देख लीजिए, 45 भी अगेन उसी कैटेगरी का है जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब 45 भी सेम कैटेगरी का है, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है नहीं है, मतलब बट इन्होंने दिया हुआ है, हम कर लेंगे, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है डाउट में वो बता दीजिए। 46 मैं आपको करा देता हूँ, 46 आने के 100% चांस। पहले 46 के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे इसमें। बाबू 45 करवा देंगे, मैं कह रहा हूँ 45 से इंपॉर्टेंट है 46, 46 करा देता हूँ, आगे कोई डाउट नहीं हो तो मैं 45 पे करा दूँ। 46 पे फोकस करिए, बेसिक वाले भी और स्टैंडर्ड वाले भी। 46 क्वेश्चन पूछते हैं भाई, इसको करें इससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको चीजें समझाता हूँ। देखो एपी में जब कभी भी आपको वो कोई 3 नंबर लेट कर, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, कभी भी अगर एपी में अगर आपको बोलता है कोई 3 नंबर मानो अपनी मर्जी से, तो दो तरीके से माने जा सकते हैं। सबसे पहला है, पहला नंबर आप मान लीजिएगा फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर ए प्लस डी, थर्ड नंबर ए प्लस टू डी। सिंपल, ए डी से बढ़ाया ए प्लस डी, एक और डी से बढ़ाया ए प्लस टू डी। ये मतलब ये आपको नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही मानते हैं। कभी भी एपी का कोई क्वेश्चन आएगा आपको बोलेगा 3 नंबर मानो अपनी मर्जी से, तो ऐसी मानो। 4 बोलेगा तो 4 भी मान सकते हैं, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ए प्लस थ्री डी। समझ में आई बात, यहां तक नॉर्मली ऐसे ही मानते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशनों में अलग तरीके से मानते हैं, वो आप देख लीजिए, वो आपके लिए नया है। मुझे बात है एपी में खाली डिफरेंस सेम मेंटेन कराना होता है ना, बस यही तो है एपी। तो कभी 3 नंबर अगर आपको लेट करने को बोलता है, तो आप जो लेट करेंगे वो क्या है वो सुनिए। आप ए माइनस डी पहला नंबर लेट करोगे,
सेकंड नंबर आप लेट करेंगे ए, और थर्ड नंबर लेट करेंगे ए प्लस डी। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कब तो ये लेट करने हैं और कब ये लेट करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको उनका सम दिया हुआ है, प्लस या प्रोडक्ट, ऐसे जब देते हैं तो इन चीजों को मानते हैं। सम में इनको मानते हैं, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब सम दे देता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इनका इक्वेशन जो सेटअप करूंगा वो प्लस बना के करूंगा, तो डी से डी क्या हो जाता है, और आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल मिसिंग है, उसमें से एक क्लियर कट निकल जाता है। ठीक है, तो कभी तो हम 3 नंबरों को ऐसे मानते हैं इनमें, और कभी हम 3 नंबरों को ऐसे मानते हैं। कभी भी अगर आपको प्लस दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऐसी बातें करी गई हैं, तो यही मानते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। ठीक है भैया, इनको नहीं मान सकते, इनको भी मान सकते हैं। भैया फिर इन्हीं को क्यों मनवाते हो, इनको क्यों नहीं मान लेते? इनको मान के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस इसको मानने से क्वेश्चन थोड़ा सिंपली सॉल्व होता है। मान के इनको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मान सकते, पर फिर थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन के लिए डील करने के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए। ये थोड़ा सा इजीली पड़ जाता है बस, और कोई फर्क नहीं। समझ में आया? ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 40। अच्छा, तो 3 नंबर ऐसे मानते हैं, ठीक है। 4 नंबर का भी बता देता हूं मैं आपको, 4 नंबर्स, 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा आपको, चिंता मत करिए। या तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, या तो 4 नंबर, या तो 3 भागों में बांटेगा, या तो 4 भागों में बांटेगा, बस। 4 भागों में जब बांटते हैं तो ऐसा चलाते हैं कुछ, a माइनस 3d, a माइनस डी, 2d का गैप चलाते हैं, फिर a प्लस डी और a प्लस। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं प्लस करूं तो डी सारे कट जाए, कुछ ऐसा मानना है। आप इधर प्लस कर लीजिए, डी से डी क्या हो जाएगा, इधर प्लस कर लीजिए, डी 3 से 3d गया, डी से डी गया। तो जब कभी भी 3 नंबर मानेंगे, नंबर कैसे होंगे भाई, बताओ? a माइनस डी, a और a प्लस डी। और जब 4 नंबर मानने होंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, दो डी का गैप चलाइए, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस। बोलो भाई, ठीक भैया। 4 नंबर में a नहीं मान आएगा बीच में, a माइनस 3d से a माइनस डी, a माइनस डी से a प्लस डी, a प्लस डी से a प्लस 3। बोलो, नहीं आ रहा? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, अब पढ़िए क्वेश्चन, अब क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है कि डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी। क्या मतलब है इसका? 56 है, 4 भागों में बांटिए जो कि एपी बना रहे हो। तो वो खुद कह रहा है तुम्हें कि 56 को कितने भागों में बांटिए, 4 भागों में, तो मतलब चारों को प्लस करके कितना आएगा, आएगा ना 56। तो प्लस दे तो दिया उसने तुम्हें। तो ऐसे केस में जहां सम दिया हो तुम्हें, आप फर्स्ट नंबर क्या लेट करोगे, बताओ? 4 नंबर में बांटना है, a माइनस 3d। सेकेंड नंबर क्या लेट करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। थर्ड नंबर क्या लेट करेंगे, a प्लस डी, और फोर्थ नंबर क्या लेट करेंगे, a प्लस 3। आप चिंता मत करिए, मैं नॉर्मल से करके भी दिखाऊंगा, मैं नॉर्मल से करके भी दिखा दूंगा आपको, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके। यहां तक समझ में आ गया? अब पहली इक्वेशन तो मेरे सामने तुरंत ही है कि जी a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d किसके बराबर है, 56 के। लिखा तो हुआ है 56 को बांटना। तो 3d से 3d क्या हो गया, कैंसिल, d से d क्या हो गया। इसी ड्रामे के लिए तो बनाए थे ये नंबर। कितना हो जाएगा ये, 4a इक्वल टू में a कितना हो गया, 40। लीजिए आपका 2 जो नंबर है उनमें से एक वेरिएबल निकल ही गया, इसलिए तो भाई क्या है, मैं a डाल के d निकाल सकते हैं। हाँ, तो 14 4 से 56 हो जाता तो क्या हो गया, तो बराबर है क्या? 14 14 14 14 AP में यूज कर, मतलब एक ही नंबर। आप जस्ट एक आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हो बस, खाली 14 4 जा 56, 14 14 14 भैया, 14 14 14 एपी में नहीं हो सकते क्या?
हो सकते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता क्या? 4 से अरे इक्वल थोड़ी बोल रहा है वो, एपी में बोल रहा है ना, आप इक्वल सेटअप करके चल रहे हो। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक? कोई इशू है तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ाइए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया वो और बता दीजिए। बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम फर्स्ट एंड फोर्थ। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोने वाले। अब अगर 4 नंबर है तो कोनों पर कौन कौन है? एक तो ये और एक ये। और मीन, मीन का मतलब होता है बीच वाले, तो ये है बीच वाले। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है रेशो किसका? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन का कितना है? 5/6। एक इक्वेशन और दी है उसने। इक्वेशन कुछ ऐसी दी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब मल्टीप्लाई कोने वालों का, तो कोने वालों का कर दीजिए मल्टीप्लाई अपॉन में a माइनस डी और a प्लस डी किसके बराबर है? 5/6। बोला है उसने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का रेशो प्रोडक्ट ऑफ मीन के साथ कितना है? 5/6। 6 5/6 क्वेश्चन क्या है। तो अब अगर मैं a को और इसमें डलवा दूं, इससे भी क्या मिलेगी एक इक्वेशन, उसमें अगर मैं a डलवा दूं तो क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। डी निकालते ही नंबरों में वैल्यू डाल दें। आपसे नंबर ही तो पूछे हैं, बोला है ना 4 भाग ऐसे कौन कौन से हों, तो 4 भाग निकाल लेंगे अपन। अच्छा मुझे एक बात बताइए यार, ये फॉर्मूला क्लिक हो रहा है क्या? a माइनस 3d a प्लस डी क्या है? a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस किसके बराबर है? a की जगह क्या चल रहा है? 14 डाल दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में 14 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू में 5/6। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 196 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में 196 माइनस अपॉन में 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36, 3 ऊपर कैरी गया, 6 9 54, 57 5 ऊपर कैरी गया और 11 माइनस 6 9 54 डी स्क्वायर। इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पर जाएगा 6 5 30, 3 ऊपर कैरी गया, 9 5 45 48, 4 ऊपर कैरी गया 9 और माइनस 5d स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं। 1176 माइनस 980, यहाँ पे 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 49d स्क्वायर। यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 9 और यहाँ पे 1। 49 को 4 पे काट सकते हैं हम इसमें। हाँ? बोलो बोलो। मतलब 49 से 196 4 पे काट दिया, उससे कुछ नहीं हो। आप तो आ जाए बस। आप चाहते हो इसको अपॉन में भेज दूं, फिर मैं इसको 14 बना दूं, इसको 7 बना दूं, फिर काट के 2 लिख दूं। चले कोई नहीं। नहीं नहीं देखो थोड़ा सा ना, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक। जैसे यहाँ 9 है पीछे और यहाँ पीछे क्या है? अब 9 से क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए पीछे में? सोचो थोड़ा सा, मतलब एक एक स्ट्राइक दीजिए अपने आप को। 4 से ट्राई करने में दिक्कत क्या है? अगर कट गया तो बहुत ही मजा आ जाएगा। 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई किया, ये बात तो कंफर्म है ना, डी स्क्वायर है तो ऐसी कोई वैल्यू आएगी जो स्क्वायर होगी। चलो ठीक है, आपके लेवल पे ये भी सही है। 196/49 आपने भेजा, वो ठीक है। 14/7 ठीक है, वो भी चलेगा, पर ये भी चलेगा। डी इक्वल टू में कितना है? +-2। डी दोनों हो सकते हैं, +2 भी और -2। तो डी निकल आया आपके पास, सही है। और ए भी आपके पास आ चुका है। ए कितना था? 14 था। अब आपको वो नंबर बनाने हैं बस खाली। a इक्वल टू 14 और d इक्वल टू 2। एक बार नंबर आप इनसे बनाएंगे, एक बार a इक्वल टू 14, d इक्वल टू -2, एक बार इनसे बनाएंगे। हाँ भाई, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बताइए? a माइनस 3d था ना आपका नंबर। हाँ जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 माइनस 6, कितना हो जाएगा आपके पास? 8। सेकंड नंबर कितना था? तो 14 माइनस 6
14 माइनस 6 नहीं, 14 minus 4 14 माइनस 4, कितना नंबर आ सकता है ये 2 आए, 4 बनाने यार, 2 आए, उधर कितना नंबर आ सकता है ये 3 नंबर पे लगा हुआ है इसमें, 3 नंबर सही है, जायज है इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 12। हाँ भाई थर्ड नंबर, नहीं यार पास्ट करना है बस, सही है वो, इतना बड़ा नहीं है। हाँ भाई कितना 14 प्लस 2 16, और फोर्थ नंबर जो है हो जाएगा 14 प्लस 6, दैट विल बी 20। तो ये है वो नंबर जो आप कह रहे थे 14 14 14 14। और इसी तरीके से फिर इसके थ्रू भी निकालना है, दोनों के थ्रू निकालना है, क्योंकि आपकी डी की 2 वैल्यू आई हैं, तो एक बार ए को डी के इसके साथ चलाइए, एक बार दूसरे वाले के साथ चलाइए। अच्छा जी, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो ना करें तो ये क्वेश्चन भैया कैसे होगा, आइए इसको देख लेते हैं। अब आप बताइए फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे आप, ए। सेकंड नंबर क्या मानेंगे, ए प्लस डी। थर्ड नंबर ए प्लस 2d। फोर्थ नंबर ए प्लस 3d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन कि चारों को प्लस करके 56 है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 है तो यही हो गया, डी प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 इक्वल टू में 56। थोड़ा सा आप सॉल्व भी कर लेंगे तो यहाँ पे 2a प्लस 3d इक्वल टू में 28। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी आपकी। इक्वेशन सेकंड देखिए क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब a इंटू में a प्लस 3d अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो a प्लस डी और a प्लस 2d इक्वल टू में 5 अपॉन में 6। ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ ए डी बन जाएगा, डबल मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर सब कुछ आएगा। इससे बेटर है आप इसमें से ए को अकेला कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 28 माइनस 3d और अपॉन में 2, ये ए की जगह है, इस ए को इसमें प्लेस कर दीजिएगा। पूरी इक्वेशन किस में दौड़ेगी, एक सिंगल डी में, आप उसको निकालेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो डी की 2 वैल्यूज आएंगी, फिर उनके हिसाब से आपको इसमें वैल्यू प्लेस करनी है, फिर उधर से निकलेगा। वो काफी क्लमजी हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब गलती होने के चांसेस भी हैं, वो इजीली होगा। फिर ये आपको यही क्वेश्चन 5 नंबर का भी लगेगा। ठीक है, ओके तो बताओ भाई अक्षरा, आपके डाउट बताइए। ला मुझे क्वेश्चन टिक है उसमें, टिक कर दो। ये तो एनसीईआरटी का ही है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 dot 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 should be taken to give a sum of 636। और भी है, एक ही है, क्या मतलब है इसका, निशान बताओ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी की कितनी टर्मों का सम कितना है 636 है, तो ये 636 क्या है, ये एसएन है, एसएन दिया हुआ है आपको, आपको फाइंड क्या करना है इस केस में, एन है, आपको मुझे बताना है कितनी टर्म्स इन्वॉल्व है इसमें, एन निकालना है आपको। एपी अगर दे दे तो क्या क्या चीजें पता चल जाती हैं, एक तो ए पता चल जाता है 9 है, डी पता चल जाता है 17 माइनस 9 दैट इज 8। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, एसएन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए मतलब 9 प्लस डी की जगह कितना है इक्वल टू में, इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है वो हम निकालेंगे। आई कर देते हैं इसको, एन अपॉन 2, 9 2 जा प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए
8n माइनस 8 इक्वल टू में 630। इसमें से चला जाएगा आपके पास n अपॉन 2। 18 में से 8 गए, देखो जो बच्चे डायरेक्ट निकाल के इसको कॉमन कट कर सकते हैं वो डायरेक्टली कर दिया करो, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कट कर दिया, क्योंकि अब आप इस लेवल पर रहेंगे, आप निकाल के फिर वो कट करोगे तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा। मतलब अगले स्टेप में आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, चिंता मत करो, उसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, n अपॉन 2, 2 बार निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n, यहाँ पर 5 प्लस, अब बताओ क्या करना चाहिए, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एक तरफ कर लेते हैं सब कुछ, 4n स्क्वायर प्लस -636। अब आप ये बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमने करी थी शायद इसकी पिछली बार में, 2 नंबर लिए थे, एक तो मेरे ख्याल से 53 आया था शायद इसका, एक 48 था, है ना, ऐसे नंबर आए थे इसके। बीच वाला टर्म जो है प्लस का है, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा वाला प्लस का होगा, साइन अपोजिट है इधर, तो इधर साइन उल्टे चलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, नहीं आता, चलो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म लाता, नहीं, तुक्काबाजी, चलो कोई बात नहीं, सिखा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 53 और ये 48, इन दोनों में से n कॉमन है, 4n प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकालो, 12 नहीं, -12, तभी 4 आ सकता है, -12, अंदर क्या बचेगा, 4n प्लस n -12, 4n प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, 12 टर्म होगा प्लस है, जो 636 देगा। कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं वो और समझा दीजिए भाई।